स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और अभी मैं हूँ बाली में। और पीछे जो आप देख रहे हो रेस्टोरेंट एक्चुअली। और यहाँ पर मैं अभी बैठ के सुबह से नहीं, दोपहर से काम ही कर रहा था और कुछ काम निपटा रहा था। तो मैं सोचा कि यार क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए। और एक्चुअली बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, बाली को लेके बहुत इंटरेस्टेड है कि बाली ट्रैवल कैसे किया जाए। तो मैंने एक टी मंगाया है, फील्ड टी, यहाँ का जो टी है कोल्ड टी। हाँ, तो बहुत लोगों का सवाल था ये कि बाली कैसे घूमा जाए। तो मैं सोचा कि चलो यार, मैं बैठा था तो मुझे थोड़ा सा, मैंने कुछ सवाल तैयार किए, चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ बैठा हूँ। तो ये एक रेस्टोरेंट है, बहुत सही, एकदम मेरा हॉस्टल के सामने ही है। और ये देखो, मैं बैठ के उधर काम कर रहा था, दोपहर से 5-6 घंटा से बैठा था यहाँ पर। शाम होने वाली है तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं इसके ऊपर। तो बाली एक्चुअली क्या, तो पहला मेरा जो सवाल ये है कि बाली क्या है। तो मैं बता देता हूँ कि बाली जो है ना, एक आइलैंड है। बाली कोई कंट्री नहीं है। बहुत लोगों को बाली देश लगता है, बाली देश नहीं है, बाली एक आइलैंड है। और बाली इंडोनेशिया के अंदर आता है, एक आइलैंड। जैसे इंडोनेशिया बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से होकर बनी है, उसी तरह से एक आइलैंड है बाली। और इसका जो एरिया है वो 5000 किलोमीटर स्क्वायर फीट का एरिया है। और टोटल 44 लाख मतलब 4.4 मिलियन लोग रहते हैं यहाँ पर। और जिसमें से 88% लोग हिंदू हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो 88% हिंदू हैं। तो सीन ये है कि बाली पिछले कुछ सालों से बहुत बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, ना सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि यूरोपियंस के लिए। यहाँ पर आप जाके देखोगे तो मोस्टली यूरोपियंस ही हैं। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे, उसका बहुत अलग अलग रीज़न है कि लोग यूरोप से यहाँ शिफ्ट हो जा रहे हैं। कुछ लोग, क्योंकि यूरोप इतना कॉस्टली होते जा रहा है, इतना महंगा कंट्री बनते जा रहा है यूरोप, कि लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं और यहाँ पर काम कर, वर्क फ्रॉम होम ले रहे हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर कुछ दिनों से पड़ा हुआ हूँ, ऑलमोस्ट 1 सप्ताह हो गया। मैंने 1 सप्ताह में ऑलमोस्ट पूरा बाली आइलैंड सारा कवर कर लिया। और जब भी मौका मिलता है मैं बैठ जाता हूँ कहीं भी। जिस दिन ऐसे मन नहीं करता है तो मैं बैठ जाता हूँ किसी भी कैफ़े में, बैठ के काम कर लेता हूँ या अपने हॉस्टल में बैठ जाता हूँ, तो अच्छा लगता है। तो बाली को अगर मैं नटसेल में अगर इसको समझाने जाऊँ तो ऐसा है कि गोवा आप ले लो, ठीक है। गोवा में आपका जो पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन लोग रहते हैं वहाँ पर, आप उसको हिंदू कर दो गोवा में सारे लोगों को। और जो टूरिस्ट गोवा में जो 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 ज़्यादातर जो टूरिस्ट जाते हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट से जाते हैं। आते हैं फॉरेनर्स, बट उतने नहीं आते हैं। मेजोरिटी जो लोग हैं वो बाहर से, मतलब दिल्ली से, बॉम्बे से, मतलब अलग अलग जगहों से आते हैं यार। तो जो टूरिस्ट है गोवा में, क्रिश्चियन के जगह हिंदू रख लो और टूरिस्टों को आप यूरोपियन बना दो, फिर वो हो गया बाली। तो यही है। तो जिधर भी जाओ बीच है गोवा, इसका ये बाली का ही सीन है। छोटा सा आइलैंड है, एक साइड से दो साइड, एक किनारे से दूसरा कोना 50-60 किलोमीटर होगा, इस तरह से गोल होके है। पूरा गोल नहीं है, मतलब है ऐसे समझ लो 50-60 किलोमीटर के एक कोने से दूसरा कोना ऐसे होगा। तो ये है बाली। तो अगर आप घूमना चाहो तो आराम से आके घूम सकते हो। अभी दूसरा सवाल है मेरा कि वीज़ा का क्या है। तो इंडियंस के लिए बाली वीज़ा ऑन अराइवल देती है 30 दिनों के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ अपना पासपोर्ट उठाओ, फ्लाइट बुक करो और आ जाओ एयरपोर्ट पे। $36 लगते हैं, कुछ और नहीं चाहिए आपको। मुझसे तो रिटर्न फ़्लाइट टिकट भी नहीं मांगा। लोग बोलते हैं कि रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांगते हैं, बट कुछ नहीं मांगा मुझसे। और आपको दे देता है सीधा 30 डेज का वीज़ा कि भाई ये लो, ठीक है। बट मैं कहूँगा सेफ साइड के लिए रिटर्न फ़्लाइट टिकट करा लो, जो डमी टिकट होता है वो करा सकते हो आप, और आ जाओ यहाँ पर। तो अब बात करते हैं फ़्लाइट का। तो फ़्लाइट का सीन क्या है कि अगर आप दिल्ली से या कोलकाता से, मुंबई से फ़्लाइट लेते हो, तो जितने मेट्रो सिटीज़ हैं उस सब से फ़्लाइट लेते हो, तो बाली का जो फ़्लाइट है वो आपको 10 से 15 हज़ार के अंदर वन वे मिल जाएगी। अगर आप रिटर्न करते हो तो 25 से 30 हज़ार के अंदर मुझे लग रहा है कि आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाली आने का सीज़न कौन सा है बेस्ट?
बाली आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी थोड़ा सा अवॉइड करो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी थोड़ा सा, क्योंकि ये बारिश वारिश होने लगती है यहाँ पर अभी, तो बारिश ज़्यादा शुरुआत हो जाएगी। बाकी आप किसी भी टाइम में आप बारिश में भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है फिर भी आप बट अवॉइड कर सकते हो आप, बाकी टाइम में आप आ जाओ। हाउ टू ट्रेवल इनसाइड बाली, ये एक सवाल है। हाउ टू ट्रेवल इनसाइड बाली, तो बाली के अंदर तो मैंने इसका ना हैक, बाली के अंदर, तो बाली के अंदर आप कैसे ट्रेवल कर सकते हो। बाली एक आइलैंड है, तो आप उसके, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक बस तरीके से आपको मिलेगा नहीं। जैसे मैं जहाँ पर हूँ, इस जगह का नाम है कानगो। कानगो मतलब यहाँ पर शहर जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। एक डेनसापार करके जो है, डेनसापार जो कैपिटल है बाली का, वो आपको शहर जैसा मिलेगा, बट जैसे वहाँ थोड़ा बाहर निकलते हो आपको सारा गांव ही लगेगा। ऐसे लगेगा कि छोटे कस्बे हैं, छोटे गांव हैं, जैसे गोवा में घूमते रहो वैसे। तो वहाँ पर पब्लिक बस का कोई ऐसा कुछ रूल नहीं है, पब्लिक बस कुछ ऐसे है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने इसका हैक निकाल लिया है बाली घूमने का। ना सिर्फ यहाँ से वहाँ दो चार जगह घूमने, पूरा बाली घूमने का मैं आपको उसका हैक बताता हूँ। आप एक स्कूटी रेंट कर लो यहाँ पर आके। स्कूटी जैसे गोवा में स्कूटी रेंट करते हैं, आप स्कूटी रेंट कर लो, आपको यहाँ पर स्कूटी 400 से 500 रुपये के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, पर डे 24 घंटा के लिए। आपने स्कूटी रेंट कर लिया, आप स्कूटी रेंट कर लेगा। मेरे पास क्या है कि एक बैग है, ठीक है, एक बैकपैक है और छोटा बैग है जिसमें लैपटॉप वगैरह में रखता हूँ। तो बैकपैक को आगे रखता हूँ मैं, पीछे छोटा बैग को रखता हूँ, फिर स्कूटी से मैं चलता हूँ। अब मैं घूमा, जहाँ घूमने का मन किया 20 किलोमीटर 30, क्योंकि एक कोना से दूसरा कोना 50 60 70 किलोमीटर ही है, ठीक है। दूसरा कोना से दूसरा कोना 60 70 किलोमीटर। अगर आप एक कोना से दूसरा कोना भी जाते हो तो आपको 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाला है मैक्सिमम। ट्रैफिक थोड़ा है यहाँ पर। तो अगर आप घूमते भी हो इस तरीके से, तो मैं क्या करता हूँ, तो मेरा क्या करना है कि मैं बैग रख लेता हूँ और मैं निकल जाता हूँ। चलो आज यहाँ जाने का मन किया, वहाँ चले गया, वहाँ 2 घंटा रुका, फिर मुझे लगा कि वहाँ से उधर चल जाते हैं, उधर चले गया। तो फिर घूमते घूमते मुझे लगा कि यार थक गया हूँ, 2 बज गया है या 3 बज गया है, चलो मैं भी रुक जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसा है कि आप किधर भी चल जाओ बाली किसी कोना में भी, वहाँ का अपना इलाका है उसका, जैसे कि अलग अलग नाम है, उबूड, कानगू, फिर उस दिन मतलब ऐसे ऐसे मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर नाम मेंशन कर दूंगा। तो अलग अलग इलाके हैं। तो अलग अलग इलाके में कहीं भी चल जाओ, आपको कहीं पर भी हॉस्टल और होटल नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं। हर जगह हॉस्टल्स अवेलेबल है, हर जगह होटल्स अवेलेबल है। तो जहाँ भी मुझे लगा कि यहाँ रुक जाना चाहिए, मैं वहाँ हॉस्टल रुक जाता हूँ। फिर सुबह होती है, फिर वहाँ से निकल लेता हूँ, या जितना बजे निकलना होता है 9 बजे 10 बजे, फिर घूमता हूँ। बस मैंने 3-4 दिन ऐसे ही किया और पूरा मैंने बाली कवर कर दिया। 1 या 2 लोगों के लिए मैं बाइक परफेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि 2 लोगों में बाइक इसीलिए परफेक्ट है कि जब आप घूमोगे ना बाइक से, तो एक तो आप अपनी मर्जी से घूमते हो, कहीं भी रुक सकते हो। दूसरा है कि बहुत सस्ता पड़ता है, आपको 500 रुपये के अंदर हॉस्टल मिल जा रहा, 500-600 के अंदर, और 400-500 रुपये के अंदर आपको बाइक मिल जा रहा। और रोज़ अगर 50-60 किलोमीटर भी चल रहे हो तो 54 रुपीज़ लीटर तेल है यहाँ पर, पेट्रोल, तो उसका दिक्कत नहीं है आपको। तो यानी कि 1500 रुपये के अंदर आप यहाँ पर आराम से घूम सकते हो, रोज़ अच्छे से खाना पीना खा के। 1500 से ज़्यादा मैक्सिमम 2000 हो जाएगा, 1500, हाँ मतलब 2000 के अंदर, हाँ 2000 के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर टूर ग्रुप लेते हो तो टूर ग्रुप का अलग अलग रेट है, डिपेंड करता है कि कहाँ जा रहे हो। किसी का 2000 है, किसी का 2500 है, किसी का 3000 है, किसी का 4000 है। और टूर ग्रुप आपको कहाँ मिल जाएगा, इधर आपको बहुत सारा जहाँ पर भी जिस भी होटल में रुकोगे वहाँ पर आपको बहुत सारे पैम्पलेट रहते हैं, वो देंगे आपको कि आप घूम लो। और जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वहाँ पर रखे जा रहते हैं प्रमोट करने के लिए अपना। और दूसरा है कि गेट योर गाइड करके एक ऐप है, गेट योर गाइड या वेबसाइट है, आप जाओ वहाँ पर पूरा बाली आप सर्च करोगे तो जो मेन टूर है वहाँ पर दिख जाएगी, आप बुक कर लो वहाँ पर। व्हाट टू सी इन बाली। अच्छा, बाली में देखने के लिए बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, बाली में देखने के लिए बहुत चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मेरा 2 सवाल है कि व्हाट टू सी इन बाली और हाउ टू प्लान आइटिनरी फॉर बाली। तो मैं दोनों को एक साथ कवर करता हूँ। बाली में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बीच हैं बहुत सुंदर सुंदर, यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। आप बहुत अच्छे से वर्ल्ड में टॉप में आता है वाटर एक्टिविटीज़, जो यहाँ नहीं होती, बाली आइलैंड में होती। नुसा पेनिदा करके एक जगह है, बाली आइलैंड में भी होती है, बट बेस्ट जो होता है नुसा पेनिदा है। यहाँ से आप बोट लेके जा सकते हो, डिटेल बताता हूँ मैं आपको धीरे धीरे। फिर उसके बाद वॉल्केनोज हैं, यहाँ पर वॉल्केनो के लिए बहुत फेमस है इंडोनेशिया, एक्टिव वॉल्केनो, बट वो बाली में नहीं है, बाली से अलग दूसरा आइलैंड में है वो।
और यहाँ पर कल्चर देख सकते हो, हिंदू लोग रहते हैं, आप टेंपल विजिट कर सकते हो, यहाँ का कल्चर के साथ आप बहुत सारे एक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चर प्रोग्राम, वो देख सकते हो। और अभी आइटिनरी आप कैसे बनाओगे कि बाली का आइटिनरी, तो बाली में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है भाई बाली में जाएं तो करें क्या, देखें क्या, ये क्या करें, आप कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज़्यादा। तो आप सिंपल से काम करो, गेट योर गाइड कर में .com में जाओ, जो उसका वेबसाइट है, और जैसे बाली सर्च मारोगे ना, वहाँ पर मतलब जो मेन टूर होती है ना बाली में, जो देखने वाली चीज़ है वो आपको टॉप 10 लिस्ट में आ जाएगी। आप पढ़ो, वहाँ पर कुछ नहीं करने, किसी से मदद नहीं लेने का है, आप पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको वहाँ पर दिख जाए कि भाई बाली में घूमने वाला क्या है। जैसे आप एक दिन का ये टूर है, 2 दिन का 2 टूर है, 3 दिन का तीसरा टूर है, चौथा दिन का चौथा टूर है। आप वहाँ पर पढ़ के आप नाम नोट कर लो, भाई ये मुझे घूमना है, ये मुझे घूमना है, ये मुझे घूमना है। अगर आप स्कूटर से आ रहे हो बाली में, जैसे उतरोगे आप मैप में लगाओ और चल जाओ वहाँ पर घूमने। अगर आप बुक कर रहे हो तो फिर वो बुक कर लो, इतना सिंपल सा तो है, ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हाउ कॉस्टली इज बाली, तो बाली कितना कॉस्टली है, मैं कैसे अभी इसका जवाब दूं कि आप ऐसे समझो कि कॉस्टली तो यार देखा जाए तो डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो, क्या घूमना चाहते हो। कम पैसे में घूम सकते हो और ज़्यादा पैसा भी कम पड़ जाएंगे, आपको क्या घूमना है वो डिपेंड करता है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, बैकपैकर हो, तो मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर आके 10 दिन, अगर 10 दिन का ट्रिप है, 1 सप्ताह का ट्रिप है, तो बैकपैकर्स लोगों के लिए मैं बोलूँगा 20,000 रुपये काफ़ी है। हाँ, 1 सप्ताह का ट्रिप 20,000 में, फ्लाइट का छोड़ के, फ्लाइट और वीज़ा को छोड़ के, हाँ आराम से 20,000 रुपये में हो जाएगा। ठीक है, खाना वाना खा के सब कुछ करके, और थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ लो अगर इधर उधर आप जाओगे, टिकट उकट का प्राइस मिल जाएगा। और कपल आ रहे तो फिर तो आप अपने हिसाब से देख लो भाई, मैं क्या बोलूँ अभी, होटल्स में कितना एक्सपेंसिव होटल में रहना है, क्या करना है, वो तो आपके ऊपर है। उसके बाद इज बाली वर्थ विजिटिंग, बहुत लोगों का ऐसा सवाल आता है कि भाई बाली क्या सच में हाइप है, विजिट करना वर्थ विजिटिंग है। अगर मैं कैसे बताऊंगा आपको, अगर आपके पास बजट नहीं है, अगर कोई बाली घूमना चाहता है और उसके पास बजट नहीं है, उसके पास बजट कम है, कि भाई मान लो उसके पास 10,000 रुपया है, उसको बाली घूमना है, तो मैं बोलूँगा कि आप साउथ गोवा चल जाओ। ठीक है, आपको यहाँ भी आके सेम वाली फील मिलेगी और वो साउथ गोवा में भी सेम फील मिलेगी। ठीक है, मैं घूम के आप एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ कि आप साउथ गोवा चल जाओ, मस्त है। लेकिन आपका पास बजट है, आपको बाली घूमना है, तो मैं बोलूँगा कि आ जाओ, बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल घूमना चाहिए, बिल्कुल वर्थ विजिटिंग है, एकदम घूमो आके। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, ना सिर्फ एक कंट्री से, इंडिया से, बल्कि आपको बहुत सारे मैक्सिमम जो टूरिस्ट हैं ये आपको यूरोपियन से मिल जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ के, अलग अलग जगह के। तो आप आओ यहाँ पर, और हर चीज़ होता है यार यहाँ पर, बहुत अलग ही माहौल है, मतलब अच्छा माहौल है, आपको शांत फील होता है। जैसे थाईलैंड का अलग माहौल है, थाईलैंड का बहुत केओटिक है। और जो मैं एशियन कंट्री का बात कर रहा हूँ, आप सिंगापुर जाते हो, सिंगापुर में बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े वो होता है ना कि वो सिटी वाला माहौल है। मलेशिया जाते हो, मलेशिया भी सेम माहौल है। वियतनाम भी थोड़ा केओटिक आपको लगेगा, ट्रैफिक केओटिक। यहाँ पर शांति है, सुकून है। अगर आप गोवा जाते हो तो कैसे बीच के किनारे ऐसे बैठ के एकदम फैल के बैठे हुए हो, इस तरह वाला माहौल है। आओ यहाँ पर आके बैठो, चिल करो, वो चिल वाला माहौल है यहाँ पर, ये सीन है। और अगर आपके पास कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं मिस कर दिया हूँ या मुझे बाद में याद आएंगे, तो आप एक काम करो, कमेंट कर दो। कमेंट कर दोगे तो मैं पर्सनली, या फिर आप एक काम करो, बेस्ट तरीका है, कमेंट तो करो ही करोगे, अगर बेस्ट तरीका है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, और आप इंस्टाग्राम आईडी में जाके ना एक बार मुझे, या मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी में जाके मुझे डीएम कर देना। मैं हर किसी को, जो भी लोग पूछते हैं, मैं सबको पर्सनली मैसेज करके बताता हूँ भाई चीज़ों के बारे में, कि भाई ये से करना है, ये करना है। कुछ भी सवाल हो, कुछ भी चीज़ का कन्फ्यूजन हो, आप जाके डीएम कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा।